चलिए, मुझे लगता है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको किसी भी वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है या वेन डायग्राम बनाना है आपको, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए कि यूनिवर्सल सेट। यदि यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो एक रेक्टेंगल चाहिए, बॉक्स, इसी के अंदर सभी एलिमेंट्स को या सेट्स को फिट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या चाहिए? और चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हम किसको फिट करते हैं या किस पे डिस्कशन करते हैं, वो है सेट्स। किस पे डिस्कशन होता है? सेट्स पे। जैसे सेट्स की बात होती है, जैसे यहाँ पे बॉक्स है आपका, उसी तरीके से हम शो करते हैं सर्कल को, सर्कल से। ठीक है, अब वन बाय वन सभी ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। पहला होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। इसको शो कैसे करते हैं? यू से। इसको शो करते हैं यू से, और इसका क्या मतलब होता है? सब कुछ, विदाउट रिपीटेशन। बिना रिपीट किए हुए एलिमेंट्स को सभी क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। अब रही बात, इसके लिए क्या क्या चाहिए? लेट्स ए एंड बी आर टू सेट्स। पहले ये जूम करेंगे। अब भाई ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन कहाँ पे लगता है? बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स। ये आपको इस तरीके से यहाँ पे शो करना है। चलिए, अब इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक बॉक्स चाहिए। ठीक है भाई, बॉक्स है। यहाँ पे कितने सेट है? 2। ठीक है भाई, 2 सेट है। इसका मतलब ए कैसे शो होगा? एज अ सर्कल। बी भी कैसे शो होगा? एज अ सर्कल। अब बात आती है, क्या जो ए और बी जो सर्कल है, क्या कहीं पे ज्वाइंट हो सकते हैं क्या, कि अलग अलग होंगे? ये डिपेंड करता है उसके एलिमेंट्स पे। जैसे सेट ए है, उसमें क्या x, y, a है। सेट बी है 1 2 y है, ये आपके पास सेट बी है। यदि आपके पास 2 सेट है, यदि 2 सेट में से कुछ भी कॉमन है, इसका मतलब जो भी आपका वेन डायग्राम बनेगा, वहां पे 2 सेट होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो बॉक्स, यो यूनिवर्सल सेट है, और ये आपके पास ए है, सेट ए, और ये क्या है आपके पास? सेट बी। इन दोनों में जो कॉमन रीजन है, यही ये क्या है आपका? इंटरसेक्शन है। क्या है? इंटरसेक्शन, जिसको हम शो करते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी से, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी से। अब बात आती है ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब सब कुछ विदाउट रिपीटेशन। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? एक्स वाई ए 1 2, इतना ही आएगा, क्योंकि वाई तो रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होगा उसको सिंगल टाइम से यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इसको मेंशन करना हो तो कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? एक्स है और ए है। ठीक, वाई भी है। ठीक है भाई, वाई भी है, लिख दिए, जो कि कॉमन रीजन में आएगा, क्योंकि दोनों में वाई कॉमन है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2, ये आपके पास एलिमेंट्स है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ए यूनियन बी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि पूरा रीजन हमको क्या करना है? कंसीडर करना है। पूरा रीजन को क्या करना है? कंसीडर करना। यही कहलाता है ए यूनियन बी। ठीक, ये आपका पहला ऑपरेशन हो गया। अब सेकेंड ऑपरेशन में आते हैं, जो कि कौन सा है आपका? जो कि सेकेंड ऑपरेशन है आपका इंटरसेक्शन। तो ये दिखता कैसे है? उल्टा यू। इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, अपने को क्या चाहिए? 2 सेट्स चाहिए, ए और बी, 2 सेट्स चाहिए। ठीक है भाई, और ये ऑपरेशन कहाँ पे इम्प्लाई होता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? बेसिक लाइन जो ए और बी में कॉमन हो, कॉमन बिटवीन ए एंड
बी, दो सेट है आपके पास ए और बी, इनके बीच में क्या है, कॉमन हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे शो करें। हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो पहले से बना हुआ है, फिर भी बना देते हैं। ए है, बी है, एक्स है, ए वाई 1 2, तो ये जो रीजन है यही रीजन कहलाता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये हो गया आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो कि है नंबर थर्ड, डिफरेंस। ठीक, नंबर थर्ड जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस। ये भी हम पढ़ेंगे दो तरीके से। तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। ठीक, तरीका नंबर 1 में पढ़ेंगे नॉर्मल डिफरेंस। ठीक है, आप तरीका बोलो कुछ भी बोलो। आगे हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक। ये दो टाइप के होते हैं, तरीका ना लिख के सीधा लिखो तो टाइप 1 और टाइप 2। अब देखिए जो नॉर्मल डिफरेंस होता है वो सिंपल माइनस करने से मिल जाएगा, और जो सिमेट्रिक है वो ध्यान दीजिएगा इसको शो करते हैं डेल्टा से। ये निकालते कैसे है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास एनी 2 सेट्स है, कितने सेट्स है, 2, ए एंड बी, तो यहाँ पे यदि मुझे नॉर्मल डिफरेंस करना हो तो क्या होगा, a माइनस बी या b माइनस ए। ये हो गया हमारा नॉर्मल डिफरेंस। अब आगे बढ़ता है सिमेट्रिक में क्या होता है। आप जो नॉर्मल डिफरेंस निकाले हो ना, a माइनस बी और b माइनस ए, इनका यूनियन करो। साउंड नहीं आ रहा है, अब आया साउंड, साउंड आया, साउंड आया, वॉइस आ रही कि नहीं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस शो करना हो या ऑपरेशन यूज करना हो तो अपन करते हैं ए डेल बी, ए डेल बी, जिसमें हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब देखते हैं a माइनस बी निकालते कैसे हैं। पहला a माइनस बी, चलिए निकालने स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे पास एक वेन डायग्राम है जिसमें सेट A है और सेट B है, ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब हमको क्या निकालना है, A माइनस बी। इसका बेसिक लाइन क्या होता है, इसका बेसिक लाइन क्या होता है। हेलो सर, साउंड नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है बार बार। अब आया, अब साउंड आया। यस सर। ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। चलो इसका बेसिक लाइन क्या होता है a माइनस बी का, ध्यान रखिएगा। a में से जो कॉमन है, a में से जो कॉमन है, अब कॉमन कहाँ पे, a एंड b पे। जहां पे a और b पे जो कॉमन है, यदि उस कॉमन पार्ट को a से रिमूव करें तो आपको फाइंड आउट होगा a माइनस बी। कहना क्या चाह रहा है, a माइनस बी चाहिए तो कैसे निकालेंगे कि जो a है, a पार्ट है n ऑफ a, इसमें से क्या चीज रिमूव करना है, n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। मीन्स यदि a पार्ट है आपका कंप्लीटली, ये आपका a है,
ठीक, यदि a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी कौन सा रीजन आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू कलर से मैं सेट कर रहा हूं ये रीजन आएगा मेरा a माइनस बी। ये कैसे फाइंड आउट होगा कि a पे से ये रीजन है, ये रीजन है, इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। a में से ये रीजन रिमूव करेंगे तो जितने आपके रीजन बच जाएंगे वही रीजन होगा a माइनस बी। सिमिलर वे में अब यदि मुझे फाइंड आउट करना हो b माइनस ए तो क्या होगा, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। मीन्स मुझे ये रीजन चाहिए तो कैसे फाइंड आउट होगा, अब ये कंप्लीट रीजन में से ये रीजन क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस ए। ये तो हो गया a माइनस बी और b माइनस ए। अब ध्यान देना कि सर हम तो पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चन कहाँ पे आता है, इसका क्वेश्चन आता है पीईटी में या पीएटी में। आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से या इस ऑपरेशन से। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला ऑपरेशन क्या है, अगला ऑपरेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगला ऑपरेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट को कैसे शो करते हैं, इसको शो करते हैं ए डैश या ए सी या जो भी सेट दिया जाएगा, जैसे बी दिया है तो बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई यूनिवर्सल सेट है आपका U, इसके अंदर कोई सेट X है, ठीक, तो इस सेट X को यदि मैं यूनिवर्सल सेट्स में से क्या करूं, रिमूव करूं, क्या करूं, मैं रिमूव करूं, तो जो रिमेनिंग जो रीजन है, जैसे रिमेनिंग रीजन कौन कौन सा आएगा, ये रीजन आपके क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग है, तो ये जो रिमेनिंग रीजन है यही कहलाएगा X कॉम्प्लीमेंट, सेट X कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, और जैसे कि यहां पे बात होगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तब इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, वापस बनाओ इसको, ये हो गया सेट A सेट B, यूनियन का मतलब ये पूरा रीजन यूनियन में आएगा, A यूनियन B, और कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ठीक है, उसको कहां से हटा दो, उसको हटा दो यूनिवर्सल सेट से, तो बाकी जो रीजन होगा, ये जो रीजन है जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं, यही रीजन कहलाएगा आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर वे में यदि बात करता हूं A इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट का, तो यहां पे वापस से वही काम करना पड़ेगा, दो सेट रेडी है, ये कौन सा रीजन है आपका, A इंटरसेक्शन ऑफ P, तो इसके अलावा बाकी जो रीजन्स होंगे, ये रीजन्स, यही रीजन्स कहलाएंगे आपका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चलिए, ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्लास 12 की बात करोगे तो वहां पे, अच्छा क्लास 12 की बात छोड़ो, क्लास 11th में एक चैप्टर है जो कि है आपका रिलेशन, ठीक है, एक चैप्टर है रिलेशंस, एक चैप्टर आपका कौन है, फंक्शंस। ये दो चैप्टर में विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट
ठीक, आप इसकी इमेजिन नहीं कर सकते, इसको सोच नहीं सकते। तो दोनों चैप्टर के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है? सबसे पहले चाहिए एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स जो कि क्या है बेटा, ए एंड बी ले लो, यहाँ पे ले लिए। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्स वाई 1, सिमिलर वे में 1 2 इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए, ये सेट ए है, सेट बी है। यदि हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, ठीक है, सेट ए और सेट बी का, तो हम कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो मेथड होगा या कुछ ना कुछ तरीका होगा इसको शो करने का। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना वो क्या पूछा है। यदि वो ये कहता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए टू बी, कैसे फाइंड करना है? ए टू बी, सेट ए से सेट बी में आपको क्या फाइंड करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको अपन शो कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? ए क्रॉस बी। कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी। यदि आप जब भी ए क्रॉस बी करोगे आपको क्या क्या फाइंड आउट होगा? आपको फाइंड आउट होगा एक सेट, ठीक, और क्या फाइंड आउट होगा? ऑर्डर्ड पेयर। जब भी ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी हमेशा याद रखना बेटा, वो मिलेगा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। और ये जो एक्स होगा ये आपके सेट ए से बिलोंग करेगा और जो वाई होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। कहना क्या चाह रहे हैं? जो हमारा ए क्रॉस बी है क्या देने वाला है? सेट देने वाला है, और इसके अंदर बैठेगा एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी पे। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा? जो ए है हमारा, अच्छा यहाँ पे एक काम करता हूँ, सेट फॉर्म में दिखा देते हैं आपका वेन डायग्राम में। एक्स वाई 1, बी क्या है आपके पास? 1 2। ओके, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, अपन एज्यूम करते हैं y बिलोंग्स टू सेट बी। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच बोला गया? ए टू बी, इसके बीच बोला गया ए टू बी। अब ध्यान दीजिएगा, यदि क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कैसे मिलेगा? देखते जाइए। यदि मैं सेट ए से यदि फर्स्ट एलिमेंट x का क्रॉस प्रोडक्ट मैं सेट बी से करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, x 1 पहला ऑर्डर पेयर मिला, फिर क्या मिलेगा? x से 2 तो x2, अगला क्या मिलेगा? अच्छा भी खत्म हो गया। अब y के लिए चलिए, तो आपको क्या मिलेगा? y1, अगला क्या मिलेगा? y2, फिर अगला क्या मिलेगा? अच्छा ये 1 और 1 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 1, अगला क्या मिलेगा? 1 2। ये जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, यदि इसी का कलेक्शन करूं यही कहलाएगा आपका ए क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फिर से बताते हैं, जो x है, जो फर्स्ट एलिमेंट है किसका? ऑर्डर्ड पेयर का, ये आपका सेट ए से बिलोंग करेगा। जो सेकंड होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा एक चीज और बता देते हैं इसी में, जैसे मैंने रिलेशन और फंक्शन की बात किया था, तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है इसी के अंदर जो भी एलिमेंट है उन्हीं के बीच में क्या मिलेगा? रिलेशंस मिलेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना, आगे बहुत काम का है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन के बाद अगला टॉपिक है आपका कार्डिनल नंबर। हम लोग इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या निकाला था? ए क्रॉस बी निकाला था। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट हुए थे। ठीक है, तो हम इसको जब काउंट करेंगे तो जितने नंबर्स होते हैं वही हमारा क्या होता है? कार्डिनल नंबर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
अब लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये कार्डिनल नंबर जो है ना, हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, पर्टिकुलर फार्मूले पे पढ़ेंगे। यदि वो फार्मूला लगाएं, ठीक है, या दो सेट्स के बीच में कुछ ऑपरेशंस लगाएं, या तीन सेट के बीच में कुछ ऑपरेशंस लगाएं, तो कितने आपके एलिमेंट्स फाइंड आउट होंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट है एन ऑफ ए यूनियन बी, सेट ए और सेट बी में एक ऑपरेशन हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया, जो कि क्या है, यूनियन है, जो कि क्या है, यूनियन है। यदि ए और बी के बीच में मैंने ऑपरेशन यूनियन लगाया, तब यहाँ पे कितने एलिमेंट आपका कलेक्ट होगा, हम इस पे बात करेंगे। तो हम एक्चुअली फार्मूला देखते हुए आते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये एक फार्मूला होता है। अब देखिए, चलिए मैं इस फार्मूले को मैं डिराइव करके बताता हूँ ये आता कैसे है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर जगह आप डिराइव करके फार्मूला नहीं बना सकते, तो कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जेई का पेपर रहेगा तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप ये फार्मूला डिराइव करते रहो, ठीक है, क्योंकि आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे 3 आवर्स में। चलिए अब मुझे इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे होगा देखते चलिए। तो जब भी आपको प्रूफ करना हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए, ये दो चाहिए, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। चलिए तो लेफ्ट में कौन है, एन ऑफ ए यूनियन बी है, क्या है, ए यूनियन बी है। चलिए इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा, ये आपके पास सेट ए और ये सेट बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये पूरा रीजन आएगा जो हमको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, यही क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कौन था आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करो, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, सबसे पहले देखिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूं, मैं फिर से बनाता हूं, सेट ए सेट बी,